हम भले ही 21वीं सदी के इस वैज्ञानिक युग में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन अंधविश्वासों की जब बात आती है तो 95% व्यक्ति अंधविश्वासों में जकड़े हुए हैं। वैज्ञानिक तथ्यों और तर्कों को वे स्वीकार ही नहीं करते हैं। आज भी बिल्ली रास्ता काट जाती है, कोई छींक देता है तो इसको अशुभ मान लेते हैं, वहाँ से गुजरते नहीं हैं, थोड़ी देर रुक जाते हैं। ऐसे ऐसे तमाम उपाय करते रहते हैं। भूत प्रेत में भी विश्वास करते हैं, जादू टोने में भी विश्वास कर रहे हैं। एक तो यह तथ्य हुआ। दूसरा तथ्य है कि जब कोई मुजरिम अपराध करता है, बहुत से लोग उसको देखते हैं, लेकिन जब पुलिस पूछताछ करती है तो कोई नहीं कहता है कि हाँ मैंने देखा है, पुलिस का सहयोग नहीं करते हैं। जबकि वास्तव में तो यह होना चाहिए कि सहयोग करके पुलिस का उस मुजरिम को जेल भेज दें, जिससे अपराधों में कमी आए। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं? आज ज्ञानगंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में इस पर हम विचार करते हैं और सुनते हैं महान व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई की एक कहानी, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। अब भले ही वैज्ञानिक कहते रहे होंगे कि चांद पर कोई जीवन नहीं है, लेकिन माता दीन इंस्पेक्टर यह मानने को तैयार ही नहीं थे कि वे कहते थे चांद के उजाले हिस्से में नहीं, अंधेरे हिस्से में जीवन है। एक बार चांद की सरकार ने भारत सरकार से संपर्क किया और कहा कि हमारे यहाँ जो अपराध होते हैं उनमें मुजरिम पकड़ने में पुलिस बहुत देर लगा देती है, लेकिन आपकी धरती पर जो अपराध होते हैं पृथ्वी पर, वहाँ तो मुजरिम तत्काल पुलिस पकड़ लेती है। तो कुछ ऐसा करिए कि सांस्कृतिक आदान प्रदान के दृष्टिगत आप किसी पुलिस वाले को चांद पर भेज दीजिए, जो यहाँ पर पुलिस तैनात है उसको प्रशिक्षित कर दे। अब इस संबंध में जब पुलिस मंत्री को चांद के पुलिस मंत्री की यह चिट्ठी आती है, तो धरती के पुलिस मंत्री ने स्वीकार कर लिया कि हाँ हाँ भेजिए, मैं यहाँ से किसी अच्छे पुलिस वाले को भेजता हूँ तो वह मुजरिम पकड़ने की विधि बता देगा। चांद से एक यान आता है और यहाँ से भेजने के लिए जब विचार किया जाता है तो कहते हैं किसी आईजी या एसपी को भेज दीजिए। तो पुलिस मंत्री यहाँ के कहते हैं चांद हमारा छोटा सा ग्रह है जो धरती के चक्कर लगाता है, वहाँ इतने बड़े पुलिस अधिकारी को क्यों भेजें, कोई दरोगा को ही भेज देते हैं। अब एक दरोगा थे इंस्पेक्टर माता दीन, उनको भेजने के लिए कहा जाता है। माता दीन तैयार हो जाते हैं। वे तैयारी करके यान में बैठने के लिए जाते हैं तो यान के जो चालक है उससे पूछते हैं डीएल है तुम्हारा, लाइट ठीक है, पेट्रोल वेट्रोल भरा लिया है? कहता है सब ओके है। वे उस पर बैठ जाते हैं। तब तक एक मुंशी अब्दुल गफूर दौड़ते हुए आते हैं कि कहते हैं हुजूर एफआईआर और रोजनामचा का जो नमूना है वो मैंने आपके बैग में रख दिया है। तब तक एक और सिपाही भागता हुआ आता है कि कहता है कि एसपी साहब ने कहा है कि जब वापस आना तो चांद से एड़ी चमकाने का पत्थर ले आना। दरोगा जो माता दीन है वे कहते हैं ठीक है, उनसे बोल दीजिएगा मैं ले आऊँगा। अब यान चल पड़ता है। यान जब चलता है तो चालक से दरोगा माता दीन कहते हैं कि हार्न क्यों नहीं बजा रहे हो? चालक कहता है यहाँ तो लाखों किलोमीटर तक दूर दूर कुछ है ही नहीं, हार्न की ज़रूरत क्या है? तो दरोगा जी कहते हैं नहीं नहीं, ये नियम है, जब गाड़ी चलेगी तो हार्न बजेगा और हार्न बजाते रहो। हार्न बजाता हुआ वह यान चांद की धरती पर उतरता है
और दरोगा माता दीन को एक बंगले में ठहराया जाता है। एक दिन आराम करते हैं, दूसरे दिन जब वे निकलते हैं तो वहाँ की पुलिस लाइन का निरीक्षण करते हैं। वहाँ देखते हैं कोई हनुमान जी का मंदिर ही नहीं है। तो वे पुलिस मंत्री को बुलाकर कहते हैं कि सारी पुलिस लाइनों में, सारे थानों में एक एक हनुमान जी का मंदिर बना दीजिए, क्योंकि वही तो हैं जो हमारे आराध्य देव हैं। वही तो हर जुर्म का पता लगाने में माहिर हैं। सीता जी की खोज तो उन्होंने ही किया था, रावण की लंका को तो उन्होंने ही जलाया था, खुद भी सजा दे देते हैं। तो इसलिए मंदिर का होना जरूरी है। अब चांद पर सारे थानों में, सारी पुलिस लाइनों में मंदिर हनुमान जी का बना दिया जाता है। अगले दिन देखते हैं दरोगा माता दीन की कारण क्या है कि यहाँ की पुलिस जो है मुजरिमों को जल्दी नहीं पकड़ पाती है। तो तनख्वाह वाला जब रजिस्टर देखते हैं तो उसमें बहुत बड़ी बड़ी तनख्वाहें दी जा रही थी। वे तुरंत मंत्री को बुला करके कहते हैं कि इनकी तनख्वाहें धरती पे जितनी हैं पुलिस वालों की उतनी कर दी जाएं। वे कहते हैं कि कम तनख्वाहें मिलेंगी तो क्यों काम करेंगे। दरोगा ने अपना अनुभव बताते हुए कहा कि कम तनख्वाह जब मिलेगी पुलिस तभी मुस्तैदी से काम करेगी। अगले दिन से तनख्वाह जो 1 लाख दी जा रही थी वह 10,000 कर दी जाती है। सारी पुलिस रोड पर आ जाती है, जगह जगह तैनात होकर के मुजरिमों को ढूंढने लगती है। अब लोगों ने देखा कि पुलिस अपना मुस्तैदी से काम प्रारंभ कर दी है, बहुत खुश हुए। दरोगा माता दीन को बहुत अच्छा बताया गया कि इन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया है, हमारी पुलिस सुधर गई है। इस प्रकार से आगे जब दरोगा माता दीन कहते हैं कि मैं ऐसा कोई केस लूँगा जिसका परीक्षण करूँगा और विवेचना करके मैं मुजरिमों को जल्दी ही जेल में डाल दूंगा, जिससे यहाँ के चांद के जो पुलिस वालों को सीखने का मौका मिलेगा। तभी एक हो जाता है मर्डर। दरोगा माता दीन सोचते हैं इस केस को मैं अपने हाथ में ले लूं। दरोगा माता दीन तुरंत जो है उस स्थान पर जाते हैं और लोगों से पूछताछ करते हैं। तो पता चलता है कि इसके जहाँ मर्डर हुआ है जिस जगह पर, इसी जगह पर एक भले आदमी का मकान है जो समाज सेवा का भी काम करता है। वह जब बाहर निकला तो आदमी मर रहा था, तो उसने तुरंत उसको अपनी कार में ले जा करके अस्पताल पहुंचा दिया। अब दरोगा माता दीन उस भले आदमी को पकड़ लेते हैं और जेल में बंद कर देते हैं। जब थाने में उसको लाए जेल में बंद करने से पहले तो केस बनाया गया और उससे पूछा गया कि हाँ बताइए, आपकी कपड़ों पे खून लगा है तो आपने मर्डर किया है। अब वह लाख कहता रहा कि मैंने हुजूर नहीं किया है, लेकिन दरोगा माता दीन मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि तुम्हारे कपड़ों पे खून लगा है, यह एविडेंस में काम आएगा, और यह बताओ कि तुमने नम नहीं किया है तो वहाँ गए क्यों। तो वो बोला मैं झगड़ा हो रहा था तो मैं देखने के लिए गया था कि क्या हो रहा है और मैंने रोकने का भी प्रयास किया। तब दरोगा माता दीन उससे कहते हैं कि तुम वहाँ गए क्यों आखिर। वो कहता है कि मेरा मकान वहीं था इसलिए गए। तो तब भी उसको नहीं मानते हैं और उस पर चार्जशीट बना करके FIR दर्ज करके जेल भेज देते हैं। दूसरे दिन मुजरिम जेल में हो गया। अब चांद की पुलिस चमत्कृत की इतनी जल्दी कैसे दरोगा माता दीन ने इसको जेल भेज दिया और कैसे पता लगाया। तमाम सज्जन लोग आए कि उसकी तो कोई गलती नहीं है, उसने तो मदद की है, लेकिन दरोगा माता दीन मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने अगले चरण की बात करते हुए 10-12 गुंडा, मवाली, बदमाश, जुआरी और जो गलत धंधे करते थे उन
गुंडों को बुलाया थाने में और सबकी पिटाई लगा दी और कहा कि ये जो केस है जिसमें मर्डर हुआ है, भला आदमी पकड़ा गया है, तो तुम बताओ क्या तुमने मर्डर करते उसको देखा था? वे सब कहते हैं हुजूर मैंने नहीं देखा। तब दरोगा जी कहते हैं तुम्हारे सारे गलत धंधे रजिस्टर में दर्ज कर लिए हैं और तुमको सबको 10-10 साल की सज़ा होगी। सब घबरा जाते हैं। वे कहते हैं हुजूर कुछ बचने का उपाय बताइए। तो दरोगा जी कहते हैं क्या तुमने उसको मर्डर करते हुए देखा था? अब वे 10 कह रहे हैं कि हाँ मैंने देखा था। मैं वहाँ पर जा रहा था बाज़ार, तो मैंने देखा कि ये जो पकड़ करके मुजरिम बंद किया गया है इसी ने मारा है और हम सब ने उसको देखा है। अब 10 गवाह भी तैयार हैं और मुजरिम के कपड़ों से खून भी मिल गया है और केस में उसको सजा दिलाना पक्का हो गया है। इंस्पेक्टर चांद का जो था कोतवाल, वह जो है उनके चरणों में गिर गया कि आपने तो बहुत जल्दी पता लगा लिया कि मुजरिम कौन है। और इसी प्रकार से इंस्पेक्टर माता दीन चांद की पुलिस में यह जहर भरते रहे और तुरंत मुजरिमों को पकड़ करके सजा दिलवाते रहे। चांद की सरकार ने सोचा यह तो बहुत अच्छा काम कर दिया है, लेकिन तभी जब इलेक्शन होने वाले थे तो उसके पहले जो मीटिंग हुई उसमें हंगामा हो गया, पार्लियामेंट में हंगामा हो गया कि अब जो है चांद पर जब से यह दरोगा पृथ्वी वाला मातादीन आया है तब से कोई अपने बीमार बाप का इलाज नहीं करता है। कोई डूब रहा है तो कोई बचाता नहीं है, कोई आग में जल रहा है तो उसको भी नहीं कोई बचाता है, कोई गलत कार्य हो रहा है तो उसको कोई रोकता नहीं है। तो यहाँ पर तो इतना नारकीय जीवन हो गया है जिससे चांद की जो है पवित्रता जो थी वह भंग हो गई है। लोग बच्चे पर भी दया नहीं करते हैं, किसी की कोई मदद नहीं करते हैं, जिसके कारण जो है पुलिस मंत्री जो थे वे घबरा जाते हैं और कहते हैं कि भारत सरकार से कहते हैं कि अपने इंस्पेक्टर मातादीन को वापस बुला लीजिए। लेकिन इंस्पेक्टर मातादीन कहते हैं मैंने तो यहाँ सब कुछ सही कर दिया है, पुलिस तुरंत मुजरिम को पकड़ती है, गवाह भी तुरंत मिल जाते हैं, जेल में सज़ा भी हो जाती, फिर भी मुझे क्यों भेजा जाता है? लेकिन दरोगा मातादीन आना नहीं चाहते हैं। तो सरकार चांद की वहाँ से एक पत्र भेजती है भारत सरकार के नाम कि इनको 3 दिन में बुला लीजिए। अब एड़ी चमकाने का पत्थर लेकर के डॉक्टर दरोगा मातादीन वापस आ जाते हैं और चांद पर जो कुकृत्य कर आए थे वह धीरे धीरे दूर होने लगता है और लोग फिर सद्गति और सत्कर्म में लग जाते हैं। भले मुजरिम न मिले लेकिन किसी निरपराध को सज़ा देने का जो प्रचलन प्रारंभ कराए थे वह दूर हो जाता है। तो इस बात से स्पष्ट हो गया होगा कि जब पुलिस आती है तो पुलिस का सहयोग कोई क्यों नहीं करता है। इसलिए नहीं करता है कि पता नहीं पुलिस उस पर ही आरोपित करके उसे जेल भेज दे। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।